स्टूडेंट हम लोग एक बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। और आज का जो विषय है वो है ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ध्वनि प्रदूषण क्या है। क्योंकि हम लोग वायु प्रदूषण को तो जरूर समझ सकते हैं, नहीं वायु प्रदूषण हो रहा है उससे समस्याएं हो रही हैं। जल से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जल प्रदूषण की पहचान कराती हैं। लेकिन वायु प्रदूषण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग नहीं पहचान पाते कि एक्चुअल में ये ध्वनि प्रदूषण का ही या ध्वनि प्रदूषण से ही ये उत्पन्न जो समस्या है ये है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा ध्वनि है वो कैसे शोर के रूप में उत्पन्न होता है। यानी हम अ, हर ध्वनि को, क्योंकि ध्वनि मधुर भी होती है। हम लोग जो संगीत सुनते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे वो रेडियो के माध्यम से, चाहे वो और भी जो भी संगीत जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ संगीत हम जो जहाँ से जनरेट हो सकता है, तो वहाँ से हम जब सुनते हैं तो हमें कभी कभी ध्वनि बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यदि यही ध्वनि काफ़ी उच्च आवाज़ में हो, यानी काफ़ी अधिक तीव्र में हो, तो हम उसको ध्वनि नहीं कहते, उसको कहते हैं शोर हो रहा है। और शोर में आदमी के साथ चिड़चिड़ापन हो जाता है, आदमी का जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें कभी आप भी अगर महसूस किए होंगे, ऐसा तो मैं महसूस किया हूँ कि जब भी जो शादी वादी पार्टी वार्टी में जो डांस का जो डीजे फ्लोर होता है उस पे जब आदमी जाता है तो इतने तेज, इतने हाई वैल्यूम में, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जब वो ध्वनि निकलती है तो उसमें धड़कने जो धड़कन है वो उसकी जो रफ्तार होती है वो बढ़ने लगती है। और आदमी कुछ असहजा हुआ महसूस करने लगता है। तो ये जो सिम्टम है और भी कुछ, और उसके बाद हम लोग आज क्लास में चर्चा करेंगे कि जो इसके मानक और निर्देश क्या क्या हो सकते हैं, क्या हैं। शोर नियंत्रण की जो पद्धति, उसके कोड क्या कौन कौन से हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि जो वायु जो प्रचालन है उसमें क्वालिटी क्या है या उसका क्या अपना सिस्टम है। जो रेल मार्ग पे प्रचालन है उसमें उसके लिए कितना मेजरमेंट मानक होना चाहिए। भवन निर्माण में का जो कार्य है उसमें कितना ध्वनि शोर का मानक दिया हुआ है। और फिर हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है वो क्या होता है, उसमें कैसे हम लोग उसको समझते हैं। और तमाम चीज़ों को समझते हुए हम लोग अंत में समझेंगे कि जो हमारा शोर प्रदूषण है, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है, उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या समस्या उत्पन्न होती है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और कैसे हम लोग बच सकते हैं। यानी इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक इसी टॉपिक से संबंधित विषय पे बात करेंगे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन पे बहुत देर तक बात करता है, आजकल फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि यदि 1 मिनट के लिए हाथ से दिखाई न दे, आँख नज़र से ओझल हो जाए तो दिल बेचैन होने लगता है कि कोई चीज़ बहुत बड़ी खो गई। खाना नहीं मिलेगा आदमी जी सकता है, पानी भी नहीं मिलेगा तो भी जी सकता है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलेगा तो वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि फ़ोन इतना कंपल्सरी हो गया है आदमी के जीवन में, सांस से अधिक महत्वपूर्ण उसका फ़ोन हो गया है। तो जो फ़ोन, ये जो उपकरण है, ये जो डिवाइस है, इसके साथ अति भी है और क्षति भी है। तो जो अति है, अति ये है कि यदि फ़ोन पे आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, फ़ोन पे लगातार बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कान में दर्द होने लगे, या हो सकता है कि आप को काफ़ी तेज़ गति से जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, ऐसे कि जहाँ भीड़ भाड़ शोरगुल हो रहा है या कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो आप उस समय भी आप सोचते हैं कि नहीं, अकेले हैं तो हम म्यूज़िक का आनंद ले सकें। तो उस समय आप जो पब्लिक में जो शोर होती है उसको उस समय वो बाधित करती है और आप उसका वैल्यूम बढ़ा देते हैं सुनने के लिए।
तो आप तो नहीं महसूस करते, लेकिन उस ध्वनि का जो बढ़ा हुआ उसका ध्वनि होता है, उसका कानों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। काफ़ी देर तक जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो जो फ़ोन की बैटरी होती है वो गर्म हो जाती है, फ़ोन गर्म हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो सर होता है, यानी जो मस्तिष्क होता है वो गर्म हो जाता है। उससे बीमारियां होने लगती हैं, उल्टी होने लगता है, तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं हम उसको मेंशन नहीं करते। कभी कभी होता है कि बाहर व्यक्ति खूब भीड़ भाड़ से आए, शोरगुल से आए, तो वो चाहता है कि घर में आए तो उसको शांत जगह मिले बैठने के लिए, रिलैक्सफुल मिले, वो आराम से बैठे और कम शोरगुल हो, पीसफुल हो। लेकिन जब घर में भी शोरगुल होने लगता है तो वो चिड़चिड़ाहट उत्पन्न उसके अंदर होता है, वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है या बेचैन होने लगता है। तो ये शोर जिसे हम लोग ध्वनि कहते हैं, ये ध्वनि जब अधिक होता है तो उसको हम लोग शोर कहने लगते हैं। कभी कभी जो बहुत जो रेलवे ट्रैक के पास या जो भी हाईवे वगैरह के पास जिनके मकान होते हैं, उनको बहुत तेज़ ध्वनि सुनने की आदत हो जाती है। यानी उनकी जो हार्न होते हैं उनको सुनने की आदत, गाड़ियों की जो आवाज़ आने जाने की होती है उसको सुनने की आदत से उनको बहुत तेज़ सुनने की आदत हो जाती है। तो जब जैसे ही अवस्था अधिक होता है तो उनको फिर बाद में सुनने संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न, कम यानी बहरापन उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं शोर से यानी ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि शोर क्या है, कैसे है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग शोर की बात करें तो शोर जो शब्द है इसका अभिप्राय होता है कि वायुमंडल में जो अवांछित ध्वनि होती है उससे है। यानी जो भी अवांछित ध्वनि वायुमंडल में है उसे शोर कहते हैं। आगे हम लोग इसको अगर और समझने का प्रयास करें तो जो जो ध्वनि होती है ये आमतौर से अगर सुखद भी हो सकती है और मतलब जिसे हम लोग ध्वनि कहते हैं, ध्वनि का अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि दो ध्वनि होती है। ध्वनि सुखद भी होती है, यानी ध्वनि को ही आप सुन सकते हैं, मधुर ध्वनि होती है, आनंदमय ध्वनि होती है। और ये जो है ये एक तो आप इसको सुखद महसूस कर सकते हैं और इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यदि यही चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो जाए या इसकी अधिक उच्च ये हो जाए, अधिक ध्वनि होने लगे, तो वो शोर में उत्पन्न तब्दील हो जाता है, जिसे अवांछित ध्वनि कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो ध्वनि है वो किसी के लिए बहुत सुखद हो, किसी के लिए दुखद हो। तो ये भी एक समस्या है। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसके बीच में अगर हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ ध्वनि बीच में बाधा उत्पन्न करता है तो वो दुखद हो जाता है। अगर हमारे लिए बात करें तो सुखद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, जो ध्वनि की जो क्वालिटी है, जो ध्वनि की जो अपना पैमाना है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वो किसी के लिए सुखद हो जाता है और किसी के लिए दुखद हो जाता है। हम लोग ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल में नापते हैं, डीबी जिसे कहा जा सकता है। हम लोग ध्वनि को डेसिबल में, डीबी में मेज़र करते हैं। अगर अगर आगे हम लोग इसको और समझें तो ये एक लघुगणकीय पद्धति है, पैमाना होता है, पैमाने पर होता है। यानी अगर हम बात करें कि अगर 50 डीबी की बात करें तो ये ध्वनि जो है 40 डीबी से, अगर 40 डीबी का कोई ध्वनि है और अगर हम लोग कह दें कि नहीं 50 डीबी बात करें तो ये 40 डीबी से 10 गुना अधिक हो गया। यानी 40 डीबी जो है हमारा, ये 50 डीबी से 10 गुना कम कहा जाएगा। और जो हमारा 50 डीबी जो ध्वनि होती है वो 40 डीबी से 10 गुना अधिक माना जाएगा। इसलिए हम लोग इसको अक्सर इसीलिए हम लोग ये, चूँकि लघुगणकीय पैमाने पर होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। जो आदमी का जो कान होता है, जो मनुष्य का जो कान होता है, वो 0 से लेकर के 180 डीबी तक
यानी एक बहुत ही व्यापक परिसर में बहुत संवेदी होता है। यहाँ तक उसकी लिमिट कह सकते हैं, वो मतलब यहाँ तक की चीज़ों को वो समझ सकता है। लेकिन अगर हम 140 डीबी के बाद अगर हम ध्वनि सुनने का प्रयास करें तो ये हमारे लिए पीड़ादायक हो सकता है। यानी अगर 140 डीबी के बाद यदि कहीं ध्वनि हो रहा है तो वो दर्द महसूस, कानों कानों में हमारे दर्द होगा, वो वहाँ पे हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो असहज महसूस करने लगेंगे। इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में इसके जो जो अलग अलग स्थानों पे जो ध्वनि होती है उसके क्या डीबी में कितने मान होते हैं, तो अगर हम किसी शांत जगह बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उसका मानक 20 डीबी होता है। यानी 20 शांत कोई जगह स्थान है तो वहाँ पे 20 डीबी ध्वनि होती है। अगर हम लोग कहीं चार लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, कोई बैठक हो रहा है, तो वहाँ 40 डीबी होता है। यानी उसका मेज़रमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं बातचीत चल रहा है, कहीं बैठक हो रही है, तो 40 डीबी माना जाता है कि यहाँ ध्वनि 40 डीबी होगा। अगर यही हम लोग कार, मोटरसाइकिल और घरेलू मशीनों की बात करें तो ये 70 डीबी के आसपास ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर 300 मीटर पर उड़ रहा कोई जेट वायुयान है तो हम ये मानते हैं कि वो 100 डीबी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अगर कोई ट्रक जो है हॉर्न दे रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो 110 डीबी जो है वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अगर रॉकेट कोई उड़ रहा है आसमान में तो उसे हम लोग कहेंगे कि 180 डीबी वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग स्थानों के हिसाब से ध्वनि को अलग अलग तरीके से समझते हैं।